मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आचार्य सचिन देव में। आइए दर्शकों, आपको सबसे पहले मेरा प्रेम भरा राधे राधे। सबसे पहले आज हम ज्योतिष में चंद्र से बनने वाले एक राजयोग को आपके सामने लेकर के आए हैं, जिस राजयोग के बनने से जातक या जातिकाओं को राजा के सामान्य समकक्ष फल प्राप्त होता है। जिस योग के विषय में हम आपसे बात करने वाले हैं, इस योग का नाम है अनफा योग। अब पहले हम जानते हैं कि अनफा योग जन्म कुंडली में कैसे निर्धारित होता है, कैसे बनता है। जन्म कुंडली में आप स्क्रीन में देखेंगे ये 12 भाव लिखे हुए हैं। इन 12 भावों में जैसे लग्न में चंद्रमा विद्यमान हो और 12वें चंद्रमा से 12वें घर में कोई ग्रह उपस्थित हो, केवल सूर्य, राहु और केतु को छोड़ के, क्योंकि सूर्य अपने आप में सक्षम ग्रह कहा गया है और राहु और केतु को किसी ग्रह का स्वामित्व प्राप्त नहीं है। राहु केतु ज्योतिष में छाया ग्रह कहे गए हैं। इसके अलावा लग्न में चंद्रमा उपस्थित हो, 12वें भाव में सूर्य के अलावा, राहु केतु के अलावा बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति और मंगल, ये 5 ग्रहों में से कोई भी ग्रह विद्यमान हो, ऐसी स्थिति में जन्म कुंडली में अनफा करके योग बनता है। और ये अनफा योग किसी भी भाव में बन सकता है। ये तो अभी हमने उदाहरण के लिए आपसे लग्न की बात की। यदि मान लीजिए चंद्रमा द्वितीय भाव में है और लग्न में ये 5 ग्रहों में से कोई एक ग्रह विद्यमान है, तो ये अनफा योग किसी भी भाव में यह योग विद्यमान हो सकता है। इसे ज्योतिष में अनफा करके योग कहा जाता है। अब अनफा राजयोग के क्या फल व्यक्तिगत जीवन में जातक या जातिका को प्राप्त होते हैं, उन फलों पे हम बात करते हैं। जिन जातकों की जन्म कुंडली में अनफा करके राजयोग योग बनता है, वह जातक किसी कला क्षेत्र का विशेष विद्वान होता है, कला क्षेत्र में बहुत उन्नति करने वाला होता है, किसी विषय का विशेषज्ञता उसे प्राप्त होती है, जीवन में बहुआयामी तरक्की करने वाला होता है। उसके जीवन में वह व्यक्ति कर्म कम करता है परंतु भाग्य उसका साथ देता है, जीवन में बहुआयामी प्रकल्पों को प्राप्त कर लेता है। प्रचुर मात्रा में इसके पास धन होता है, कई संस्थानों का ये आधिपत्य करता है और नेतृत्व क्षमता का भी धनी होता है। ये ज्योतिष में कहलाता है अनफा करके योग। अब अनफा कर कई जातक या जातिकाओं की कुंडली में यह ऐसे ग्रह विद्यमान होते हैं, फिर भी उन्हें अनफा योग का फल नहीं मिलता। उसके क्या कारण हैं? तो उसका एक ही महत्वपूर्ण कारण हो सकता है कि चंद्रमा यदि आपका वृश्चिक राशि पर, अपनी नीच राशि पर विद्यमान हो, तो यह फल को कुछ कम करेगा। या चंद्रमा के डिग्रियों में चंद्रमा निम्न हो, कम हो, या चंद्रमा अस्तंगत हो, नीचंगत हो, पापंगत हो, तो ऐसी स्थिति में यह योग का फल जातक या जातिका को पूर्ण रूपेण प्राप्त नहीं होगा। तो इसके लिए, क्योंकि चंद्रमा से संबंध यह योग बनता है और अगल बगल जो भी ग्रह विद्यमान हो, तो उन चंद्रमा और प्लस जो चंद्रमा से पीछे जो ग्रह विद्यमान हो, उसके उपार्जन कर लेने से व्यक्ति को व्यक्तिगत जीवन में विशेष लाभ मिलता है। चंद्रमा का वैदिक मंत्र का पाठ करना विशेष करके श्रेयस्कर होता है। प्रातःकालीन बेला में और सायकालीन बेला में सूर्य प्लस चंद्र देवता को दुग्ध मिश्रित जल देना भी विशेष करके लाभप्रद कहा गया है। चंद्रमा का बीज मंत्र ओम चंद्रमसे नमः पढ़ना विशेष करके श्रेयस्कर कहा गया है। चंद्रवार के दिन किसी कन्या को मीठी वस्तु का दान देना भी श्रेयस्कर कहा गया है। अपने हाथ से चंद्रवार के दिन, सोमवार के दिन श्वेत वस्तु का दान भी करना श्रेयस्कर कहा गया है। और सोमवार के दिन भगवान शिव का जल एवं दुग्ध मिश्रित अभिषेक करना भी अनफा योग को कारगर सिद्ध करने के लिए विशेष करके लाभप्रद कहा गया है। दर्शकों, आज हमने आपसे अनफा योग के विषय में जानकारी दी। आगे अन्य वीडियो में हम आपको विशेष चंद्र से संबंधित जानकारी देंगे। जब तक के लिए सभी दर्शकों को राधे राधे, श्री राधे।